वाला है। और जिस तरह जो महिलाएं थी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक, इन लोगों ने एक यहाँ पर याचिका दाखिल की है। याचिका में ये लिखा हुआ है कि जो नंदी के सामने तहखाने हैं उसका सर्वे कराया जाए और साथ में पूजा अर्चना की अनुमति प्रदान की जाए। और इसके अलावा जो महेंद्र प्रसाद पांडे जो सरकारी वकील हैं जिला न्यायालय के, उन्होंने भी मांग की है जो बजू स्थल है वहां पर शौचालय हटाया जाए, साथ में जो वहां पर पाइपलाइन है बजू स्थल तक पानी ले जाने वाली उसको हटाया जाए और मछलियों को संरक्षित किया जाए। तो आज तमाम गहमा गहमी है, तमाम इन मुद्दों पर आज कोर्ट में बहस होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आंशिक रिपोर्ट पेश हो गई है और आंशिक रिपोर्ट को जिला न्यायालय के जो जज हैं रवि दिवाकर, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है, उसको अपने कार्रवाई में शामिल भी कर लिया है। और विशाल सिंह आज अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर देने वाले हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी वहां पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। आपके पास आते हैं सुशील तिवारी। गोपाल कृष्ण भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ज्ञानवापी मसले को लेकर के काफी हलचल होने वाली है। गोपाल कृष्ण, पिछली सुनवाई के दौरान देखें तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एक तरफ जहां कोर्ट कमिश्नर को हटाया, वहीं दूसरी तरफ बड़े आदेश ये दिए कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए और साथ ही साथ नमाजियों को नमाज अदा करने की जो परमिशन है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन आज के लिए यह भी कहा था कि सभी पक्ष का, चाहे वो वादी प्रतिवादी पक्ष के हों या फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार जो है वो भी अपना पक्ष आज के दिन रखे। और इस बात का भी जिक्र किया गया था मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से कि वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो है यहाँ पर उल्लंघन उन्होंने बताया था और उस एक्ट का जिक्र किया गया था। तो आज क्या कुछ रहेगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और कितने बजे लिस्टेड है ये मामला? देखिए कंचन, 12 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है, इस तरीके की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और कहा था कि 19 मई को हम फिर इस मामले में सुनवाई करेंगे। हिंदू सेना ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। हिंदू सेना ने कहा है कि जो अंजुमन कमेटी की याचिका है, जो सूट फाइल किया गया है, वह गलत है, उसे खारिज किया जाना चाहिए, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अंजुमन कमेटी जो है बार बार यह दलील दे रहा है कि 1991 का धार्मिक एक्ट है उसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, जबकि उस एक्ट से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर जिला अदालत ने यह फैसला दिया है, तो यहाँ पर वो लागू नहीं होता है। अंजुमन कमेटी ने कहा था कि जो आदेश है जिला अदालत का उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, बाकी जो रिपोर्ट है उस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट कमिश्नर को लेकर के बातें कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जो आदेश है उस पर कोई रोक फिलहाल नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा था कि नमाजियों को वहां पर नमाज अदा करने दिया जाए, जबकि जिला अदालत ने 20 की संख्या तय की थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसको सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा के घेरे में उसे रखा जाए। तो ये तमाम दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान रही कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि आशंका है कि शिवलिंग को वहां पर जो है वो उसके साथ अनहोनी हो सकता है, लिहाजा इसका ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि हम डीएम को आदेश देते हैं कि वहां की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करें। अब आज जब सुनवाई होगी तो हिंदू सेना, उत्तर प्रदेश सरकार और अंजुमन कमेटी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश आज जारी कर सकता है। लेकिन सुशील तिवारी, मैं आपके पास आऊंगी। हम देख भी पा रहे हैं कि आप वहां पर घाट के पास हैं, वाराणसी की तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं आपके साथ फ्रेम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी में ज्ञानवापी जो मसला है वो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है और राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। मुद्दा उठा था जब महिलाओं द्वारा ये अपील की गई थी वहां पर पूजा अर्चना को लेकर के, श्रृंगार गौरी के परिसर में पूजा करने को लेकर के, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक कई राज खुले। औरंगजेब का जिक्र हुआ कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर मंदिर को तुड़वाया था और यहाँ पर ढांचे पर मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन उसके बाद कई सबूतों के तौर पर चीजें निकल कर आई, जैसे कि अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, शेषनाग हो, कलाकृति हो या फिर नंदी का मुंह सामने की दीवार की तरफ होना और नंदी के उस तरफ, दीवार के उस तरफ जिस तरह से कहा कि वजू खाना है और वहां पर शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो अपने आप में, जैसे कि ओवैसी का जिक्र करेंगे, उनका कहना था कि ये फवारा है, शिवलिंग नहीं है। और उसके बाद हम जिस तरह से बताया गया कि एक जो वकील है उनकी तरफ कोर्ट ने उन्होंने रुख किया और उन्होंने बताया कि ये शिवलिंग है। लेकिन
आप थोड़ा समझना ये चाहेंगे कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर कोर्ट कह देता है कि जो सबूत हैं वो दिखा रहे हैं कि ये शिवलिंग ही है, तो क्या फिर वो वहां पे चीजें तोड़ी जाएंगी जो वजू खाने की चीजें बताई जा रही, क्या कुछ हो सकता है आज? हाँ बिल्कुल, जिस तरह पूरा माहौल है एकदम गर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह शिवलिंग मिला है, शिवलिंग के पास जो पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी की, वहाँ पर तमाम देवी देवताओं शेषनाग की कलाकृतियाँ मिली हैं। और जो पूरा जो अध्ययन किया गया, अगर फव्वारा की बात करें, लोगों का कहना अगर फव्वारा होता तो जरूर वहाँ पर पाइपलाइन भी होती और साथ में फव्वारा चलता भी नहीं। अगर फव्वारा होता चलता भी वो, तो कहीं ना कहीं फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात है जो बनारस के लोग हैं, बनारस के लोग काफी इसको लेकर उत्साहित हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि बनारस में जो सुबह, बनारस की जो सुबह होती है, आप देख सकते हैं बनारस के जो घाट हैं एकदम यहाँ पर गुलजार हो जाते हैं और इन घाटों में लोग सुबह से यहाँ पर नहाने आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो बनारस का जो स्थल है, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ और जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम जिस तरह कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं और यहाँ के लोग सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ गंगा में स्नान कर रहे हैं और ये स्नान करके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि भगवान शिव की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी सामने, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक यहाँ पर ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरा जो इलाका है, तमाम घाट हैं, 84 घाट हैं, इन घाटों को देखा जा सकता है। और इन घाटों में हर घाट पर हजारों लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जिस तरह ज्ञानवापी का मामला है, ज्ञानवापी को लेकर भी यहाँ पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। जो भी यहाँ पर घाट पर लोग आए हुए हैं, जब वो नहाकर निकलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं करते हैं। जो आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, जिस तरह आज शेषनाग और तमाम हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली हैं, उन कलाकृतियों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो चर्चा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में, आज लोअर कोर्ट में आज सुनवाई चलेगी। और जो पूरा माहौल है यहाँ पर एकदम भक्तिमय माहौल है। और इस माहौल में जब आदमी डूब जाता है तो उसको लगता है काशी नगरी में आने के बाद उसको बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ यहाँ खुद विराजमान है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब यहाँ दशाश्वमेध घाट आए थे, आप देख सकते हैं मैं विजयनगर और केदारनाथ घाट के बगल में एकदम सामने में खड़ा हूँ। ये सामने विजयनगर घाट है, फिर केदारनाथ घाट है। यहाँ पर काफी भव्य मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि पूरा जो घाटों के किनारे जो है मंदिरों का पूरा एकदम पूरा एक चैन बनी हुई है। और ये मंदिर है जहां पर जो लोग नहाने के बाद यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जो सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सामने भगवान का मंदिर है और ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तो ये केदारेश्वर मंदिर है। केदारेश्वर मंदिर में यहाँ पर लोग धार्मिक जल चढ़ाते हैं। केदारेश्वर मंदिर की मान्यता ये है, जो भी यहाँ पर आता है वो जरूर यहाँ पर उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इस मनोकामना के साथ साथ जो यहाँ पर पूरा जो चर्चा पूरी बनी हुई है ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के, बिल्कुल सुशील, आप सही कह रहे हैं कि धर्म की नगरी काशी में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है और हर घर में अगर कोई चर्चा का विषय है तो फिर वो ज्ञानवापी परिसर जो मसला है, इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आपके पास भी आएंगे, गोपाल कृष्ण के पास आएंगे। गोपाल, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि कल वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी। तो आज क्या समझें, अगर कोर्ट कल कहा जा रहा था कि शायद वकीलों की तरफ से ये कहा जा सकता है कि कंपाइल करने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि जो 10 घंटे की वीडियोग्राफी है, कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उनको बाकायदा पेपर पर उतारने में वक्त लग सकता है। तो एक दिन का वक्त उनको मिल चुका है क्योंकि कल सुनवाई नहीं हो पाई है। बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल थी कल वकीलों की तरफ से। तो आज आपको क्या लगता है कि कोर्ट के समक्ष वकीलों की तरफ से क्या अभी भी टाइमिंग की डिमांड, यानी कि कंपाइल करने के लिए समय मांगा जा सकता है कोर्ट में? क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर? देखिए कंचन, अब समय मुझे नहीं लगता है कि माना जाएगा, क्योंकि वकीलों के हड़ताल थी, लेकिन कंपाइल करने की जिम्मेदारी जो है कोर्ट कमिश्नर की थी। जो दोनों असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे कोर्ट द्वारा, उनकी थी। तो उसमें कोई कंपाइल करने में बाधा मुझे नहीं लगता है कि कोई आई होगी। लेकिन अगर कंपाइल नहीं हुआ, चूंकि 10 घंटे से अधिक समय का वीडियोग्राफी है, कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिसको उसको सिलसिलेवार उन चीजों को कंपाइल करना है, तो वक्त जरूर लगेगा। क्योंकि कमिश्नर द्वारा खुद इसके लिए 2 दिन का समय मांगा गया था और अदालत ने 1 दिन का समय दिया था। और चूंकि कल हड़ताल था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपाइल का काम ऑफिस में होना था, अदालत में नहीं होना था। तो हो सकता है कि कंपाइल का काम पूरा भी हो गया हो। ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब ये मामले की सुनवाई होगी और उस समय कोर्ट कमिश्नर अदालत को इस सिलसिले में अपना अपडेट
डेट बताएंगे कि अभी किस स्टेज में जो है वो कंपाइल का काम हुआ है, क्या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या और समय लगेगा। बिल्कुल, तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वकील तैयार होंगे, क्योंकि वक्त उनको एक दिन का और मिल चुका था। कल जिस तरह से हड़ताल थी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद यहां पर उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई हो और कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी। लेकिन सुशील तिवारी, जिस तरह से हम कह भी रहे हैं कि मामला था, शुरू हुआ पूजा की अनुमति को लेकर के महिलाओं द्वारा, लेकिन इसके अलावा 1991 में भी एक याचिका लगाई गई थी। और हम, आपको याद होगा, हम पहले भी बात कर रहे थे, तो आपने भी बताया था कि प्रणब मुखर्जी द्वारा भी जब एक बार विजिट हुआ था काशी का, तो उनके द्वारा उन्होंने कहा भी था कि नंदी का मुख दीवार की तरफ क्यों है, और दीवार को लेकर के संशय बना हुआ था, और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि दीवार के उस तरफ शिवलिंग है। और आज क्या, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कोर्ट का रुख क्या होगा, कोर्ट क्या कहेंगे, वो बात कोर्ट का फैसला सबके लिए सर्वमान्य होगा, लेकिन लोगों की आस्था इसमें बढ़ चुकी है। हर तरफ महादेव के जयकारे हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब बाबा मिल चुके हैं। तो काशी में जो माहौल है कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा सुशील। बिल्कुल, काशी का माहौल अपने आप में एकदम बिल्कुल है, बम बम भोले की नगरी है। और सबसे बड़ी बात है, आंशिक रिपोर्ट पेश हो चुकी है जो सर्वे की है, क्योंकि 6-7 मई को जो सर्वे किया था अजय कुमार मिश्रा ने, जो कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर है, उसको स्वीकार भी कर लिया यहाँ के जिला न्यायालय ने। तो कहीं ना कहीं 2 सर्वे रिपोर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आज पूरी उम्मीद है जो विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर है आज यहाँ पर अपनी सर्वे रिपोर्ट को पेश करेंगे, क्योंकि आज दिन भर अदालत बैठेगी। रवि कुमार दिवाकर जो जज हैं इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो बैठेंगे। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पर सुबह से ही गहमा गहमी, लोग यहाँ पर सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं। और जो पूरा जो माहौल है अपने आप में अलग दिखता है, क्योंकि जब यहाँ पर लोग आ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो बाबा की नगरी में जिस तरह उनको आनंद आता है, वो अपने शहर को भूल जाते हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ भूल जाते हैं। क्योंकि जो बाबा भोले की नगरी है, यहाँ गलियाँ बहुत हैं शहर में, पूरे शहर में गलियों का भी शहर है। तो कम से कम यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि उनको साक्षात बाबा भोले के दर्शन हो गए, साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए। लेकिन आज बहुत ही खास दिन होगा। आज काशी से लेकर दिल्ली तक सुनवाई का सिलसिला होगा। एक तरफ हम बता दें एक बार फिर से दर्शकों को कि वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली, 2 याचिकाएं लगाई गई हैं, उन पर भी आज सुनवाई होने वाली। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला